नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश 360 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा सीट खटीमा की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी अपने चुनाव प्रचार के लिए फंड के बदले वो एक खनन माफिया को ठेका दिलवाने और पहाड़ों पर क्रशर लगवाने का आश्वासन दे रहे हैं। ये वीडियो एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। हालांकि ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है। बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल कन्विंसिंग। आपकी पूरी स्थिति इन्होंने हमसे मालूम करी। लास्ट टाइम भी मेरी मुलाकात हुई थी ना, जब आपसे नौसर में हुई थी शायद, तब भी पानी के लिए बोल दियो। मुझे गर्म पानी देना है। हाँ गर्म है, गिलास दीजिए। मैं आपकी मीटिंग करा देता हूँ, कल ही करा दूंगा। करवा दे। लेकिन बात यह है कि भाई कोई अगर पैसा लगाता है तो वो अपना रिफंड भी चाहेगा, तो उसकी क्या श्योरिटी होगी? क्या रिफंड चाहता है तो? यहाँ कुछ काम करेगा वो? करवा दूंगा। यहाँ शायद क्रैशर की उसकी कोई बात हुई है? करवा दूंगा। ऐसा ना वो तो शेयर शॉट करवा दूंगा। हैं? शेयर शॉट करवा दूंगा। उत्तराखंड में जो काम होगा वो करा दूंगा। जिस नेता से कहना बात पकड़ के करा दूंगा। क्रैशर और सफाई का काम दिला देना उसका, नदी का, नदी की सफाई, खनन का जो भी है। बताइए कब मीटिंग कराऊं? आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ, वो पूरी सपोर्ट में करा देता हूँ। मेरे को सपोर्ट करा दो। मैं तो क्या चाहिए बोलिए आप? पैसे चाहिए कितने? जितने आप दिला दो। मैं आपको कल बैठा देता हूँ, बोले कितने? बिठा दो। तो देखिए हम वो तो देखेंगे सब क्रैशर लोग। भी ऐसी जगह लगवाऊंगा कि याद रखेंगे जिंदगी में। एक पहाड़ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, क्या चाहिए आप बोलो, मैं कल ही करा देता हूँ। अभी आधे घंटे में बता दो। 25 से 50 तक दो जो दिला सको। ठीक है, श्योरिटी जीतने के बाद होगी। नहीं भी जीतोगे तब तो मदद करोगे ना। तब भी करा दूंगा। तब भी करा देंगे। अरे आप ये समझो कि 5-7 मिनिस्टर जेब में होंगे मेरे। प्रीतम सिंह से जो कहूंगा वो होगा। काजी भाई से जो कहूंगा वो होगा। मंत्री बनना उसने। करण मेहरा से जो कहूंगा वो होगा। हरक सिंह जी क्या कोई रोल में आएंगे तो जो कहेंगे वो होगा। मनीष खंडूरी से जो कहूंगा वो होगा। हरीश रावत से भी हाथ पकड़े करा दूंगा। नहीं चाहते भी करेंगे हरीश रावत। अगर नहीं चाह रहे होंगे ना, मैं बैठूंगा तब करना पड़ेगा। जाहिर है पहाड़ पर नेताओं की कल सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। कल प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और कल होने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। प्रदेश में 70 विधानसभा सीटों पर 11,657 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदाताओं को अपने साथ पहचान पत्र या दूसरा कोई आइडेंटिटी कार्ड या दस्तावेज अपने साथ लेकर के आना होगा। इस बार प्रदेश भर में 81,72,163 मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की बात कर लें तो 42,38,890, जबकि महिला मतदाता 39,32,995 है। वोटर आईडी वो नहीं है तो जो 12 जो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है उसी के साथ वोटिंग होगा। यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि सभी मतदाता निर्भय एवं निर्भीक होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से बिना किसी लोभ या लालच तथा जाति धर्म के भेदभाव के बिना अपने मत का प्रयोग करना चाहें। सभी बूथ्स में कोविड को मद्देनजर रखते हुए हैंड सैनिटाइजर्स और ग्लव्स दिया गया है। ग्लव्स एसेंशियली बिकॉज ईवीएम को यूज़ करने के समय वो रिपीट टच होता है बटन, इसी के लिए तो सभी उसको यूज़ करें। सोशल डिस्टेंसिंग अपना बनाए रखें ताकि कोविड का स्प्रेड कंट्रोल में रहे। कोविड के खौफ के बीच चुनाव हो रहा है, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश की 776 मतदान केंद्रों की बात करें तो वो अति संवेदनशील बताए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर 36,095 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 1602 सब इंस्पेक्टर, 629 महिला सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी है। इधर हेड कांस्टेबल की आप बात कर लें तो 11,003, कांस्टेबल 10,015, महिला कांस्टेबल 1,812 और उधर बात करें तो 84 वन दरोगा हैं, 823 वन रक्षक और 20,057 होमगार्ड की भी ड्यूटी लगी है, जबकि पीएससी की 23 कंपनियां डिप्लॉयड हैं।
यूपी की बात करें तो कल दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। ये मतदान सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, अमरोहा और मुरादाबाद में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि इस चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। इस चरण में कुल 1,03,860 मतदान कर्मी शामिल हुए हैं, जिसमें कुल 23,404 मतदेय स्थलों पर 12,554 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में कुल 586 प्रत्याशी हैं। मतदान की बात करें तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। एक केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 होगी। वहीं कोरोना को देखते हुए मतदान वाली जगह पर थर्मल स्कैनर होगा, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन पानी जैसी बुनियादी चीजों की व्यवस्था रहेगी। दूसरे चरण में 9 जिलों में 3.14 करोड़ नकद और 2.47 लीटर शराब की बरामदगी, लाख लीटर की बरामदगी हुई है, माफ कीजिएगा। हर जिले में 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। देश के 55 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए दिनांक 14 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपद सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले द्वितीय चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.08 करोड़ पुरुष, 0.94 करोड़ महिला तथा 1269 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। द्वितीय चरण के निर्वाचन में कुल 55 विधानसभा क्षेत्रों में 586 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 69 महिला प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरे चरण के लिए कानपुर देहात में जनसभा करेंगे। ये सभा अकबरपुर नेशनल हाईवे के किनारे एक मैदान में होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। करीब 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कानपुर देहात के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी कानपुर देहात से करीब 16 जिलों के प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से अपील करेंगे। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 फरवरी को फतेहपुर में एक साथ रैली करने वाले हैं। फतेहपुर में होने वाली इस रैली के लिए भाजपा ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस रैली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बांदा और फतेहपुर के भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, जिसके लिए फतेहपुर की मंडी समिति मैदान में रैली की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को लेकर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो गई हैं। मैदान पूरा कंप्लीट हो गया है, बैरिकेडिंग भी हो गई है, सारी परमिशन अनुमति ले ली गई है। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही हम लोग ये रैली को कराएंगे। और प्रधानमंत्री के साथ आदरणीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश के अपने सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी, प्रदेश के सह प्रभारी अन्नपूर्णा जी, ऐसे करके अपने सारे विधायक और बांदा जिले की 4 विधानसभा और हमीरपुर जिले के हमीरपुर सदर, ऐसे करके 11 विधानसभाओं की लोग यहाँ सम्मिलित हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में सिराथू क्षेत्र में जनसभा की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि पहले चरण की 58 सीटों में भाजपा 50 से अधिक सीटें जीत रही है, उन पर कमल खिल रहा है। 50 से अधिक सीटों में कमल का फूल खिल चुका और कमल के फूल की मैं अभी आंधी कहता था, लेकिन अब तूफान कहता। ये तूफान है ना, इस तूफान में साइकिल उड़ करके सैफई चली गई, हाथी भी उड़ गया है। हाथ के पंजे के पास कोई फोटो खिंचाने वालों के अलावा कोई है क्या? मैं आप सबसे विनती करता हूं, हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करें। हम सिराथू को
विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने का काम करेंगे, एक नए ऊंचाई की ओर ले जाने का काम करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिरोजाबाद में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने मोर्चा प्रत्याशी बबलू सिंह गोल्डी के समर्थन में प्रचार किया। ओवैसी ने एक बार फिर हिजाब और बुर्के को लेकर कहा कि तीसरे चरण में जब मुस्लिम महिलाएं वोट करने जाएं तो बुर्का और नकाब पहनकर जाएं और वो डरे नहीं। खास तौर से हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाएं, डरना नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए महोबा में प्रचार करने पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा पर हमला बोला। नसीमुद्दीन ने कहा कि सपा मुसलमानों का इस्तेमाल तेज पत्ते की तरह करती है। नसीमुद्दीन कहते हैं कि मुलायम सिंह ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन मुस्लिम कांग्रेस से दूरी बनाकर सपा का वोट समर्थन करेंगे। आप और आपके अप्पा दादा, हम और हमारे अप्पा दादा कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे तो 1984 से 1989 तक अभी मोबाइल में इंटरनेट पे जाइए, खोल करके देखिए, पूरे मुल्क में पूरे देश में 2 MP होते हैं भारतीय जनता पार्टी की। 89 में पहुंचाते चले आ रहे हो कांग्रेस को और सबने आपको रगड़ा, सबने आपको रगड़ा, आपको इस्तेमाल किया कैसे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार रैली जनसभाएं कर रहे हैं। अखिलेश ने आज हाथरस, एटा और फिरोजाबाद में जनसभा की। अखिलेश यादव की 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए आप, जिसमें अखिलेश ने हाथरस के सिकंदराऊ से विधानसभा क्षेत्र से चुनावी जनसभा की। सिकंदराऊ के अलावा अखिलेश ने एटा में भी जनसभा की। उन्होंने यहां पर भी वोट अपील की, उनका सम्मान किया गया। देख सकते हैं आप किस तरीके से गदा दे करके। तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है। अखिलेश की जनसभा में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने हाथरस, एटा, फिरोजाबाद में भाजपा पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा, पहले चरण के चुनाव में सबने देख लिया है कि जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, भाजपा का दरवाजा बंद दिखाई देता है। आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। ये बताओ, ऐसी कौन व्यवस्था है? और एक आईपीएस फरार है उत्तर प्रदेश में, ये जानते हो कि नहीं जानते हो आप? एक आईपीएस फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और इसी उत्तर प्रदेश में बताओ, पुलिस कप्तान पिच बना रहे माफिया के लिए, और माफिया खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। वहीं सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। एटा, फर्रुखाबाद और रैया में जनसभाएं हुई उनकी। टीवी स्क्रीन पर जरा आप इन 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर एटा की है और सीएम योगी ने यहां जनसभा की है। बड़ी संख्या में समर्थक नजर आए। दूसरी तस्वीर है सीएम योगी की फर्रुखाबाद दौरे की, जहां पर जनसभा सीएम ने की और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ की सदर सीट से इस बार भाजपा ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद अशोक सिंह ने मऊ में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। मऊ से भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह दिवंगत मन्ना सिंह के भाई हैं, जिनकी हत्या की साजिश का आरोप मुख्तार अंसारी पर ही लगा था। यही वजह है कि मऊ में मुख्तार अंसारी को घेरने के लिए भाजपा ने मन्ना सिंह के भाई और मुख्तार के चिर प्रतिद्वंदी अशोक सिंह पर दांव चला है। इन दिनों की अगर बात कर ले तो क्षेत्र में अपने प्रचार में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। आज मन्ना सिंह, तो इस तरीके से देखिए, जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। चुनाव लड़ा जाएगा, जनता चुनाव लड़ेगी, हम लोग अपील करेंगे, एकदम रुक जाएगा। 6वीं बार क्या है, अब उनका विजय रथ चलना है, उनका काम खत्म है। नाते विधायक रहे ना, सपा बसपा की गवर्नमेंटें रहीं, वो सरकारें हमेशा उनकी मदद करती रही, तो तब उसके बाद विधायक होते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं,
इसी के साथ प्रदेश 360 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।